संगत, जय गुरु जी। गुरु जी के पास हमारा जो गुरु जी ने सेवा बख्शी थी, गुरु जी ने 1985 में हमें गुरु जी ने अपने चरणों में बुलाया था। डैडी की उस टाइम पे आँखों की बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी और बड़ी दिक्कत आ रही थी लाइफ में। सारा कारोबार ख़त्म हो गया था, पूरा जीवन ख़त्म हो गया था। उस टाइम पे जब सारा कुछ ख़त्म हो गया था, उस टाइम पे गुरुजी ने हमें, गुरुजी ने अपने पास बुलाया, अपनी शरण में गुरुजी ने रखा। और हम बड़े छोटे होते थे उस टाइम पे, गुरुजी के पास आना और गुरुजी के पास आके सेवा करनी। हमें ऐसा कुछ नहीं समझ आता था कि गुरुजी हैं कैसे हैं, परमात्मा कैसा होता है, एक गुरु रूप कैसा होता है। पर हम जब जाते थे वहाँ पर, मेरे छोटे 3 भाई हैं, हम टोटल 4 भाई हैं, तो हम चारों भाई जब जाते थे तो इतना अच्छा लगता था, इतना सेवा करनी वहाँ पर जाके। और गुरुजी ने कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना। और कभी कभी तो गुरुजी ने रात को क्या होता था, जब सेवा ख़त्म हो जानी, संगत सारी चली जानी, तो गुरुजी ने कई बार, बच्चों को पता होता है, गुरुजी को पता था कि नहीं, तो उन्होंने कहना जिन्ना दुध पिया पतीले च सारा गर्म करके पी जाओ। गुरुजी बच्चों के लिए बच्चे, सियानों के लिए सियाने और मूर्खों के लिए पार ब्रह्म। गुरुजी हमेशा अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से वो अपना अपना सब कुछ वो ऐसे ही दुनिया के सामने रखते थे कि जैसे कि लोगों को लगे कि मैं उनके बीच में बैठा हूँ या उनके साथ हूँ। और ऐसे ही हमारी जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ। तो मेरा जो पहला, जो मेरे साथ जो गुरुजी ने सत्संग, जो मेरे साथ वो पता लगा कि गुरुजी क्या है, वो मेरी उस टाइम पे सेवा लगी थी जलंधर मंदिर में। और वहीं रुकता था, घर नहीं जाता था, वहीं से स्कूल जाना, स्कूल से वहीं गुरुजी के मंदिर आ जाना, वहीं फिर सारा दिन सेवा करनी। गुरुजी ने पूछना आज क्या पढ़ के आया, तू क्या करके आया। सारा वो जैसे एक बाप बन के, माँ बाप बन के जैसे ध्यान रखते हैं वैसे ही रखा उन्होंने। क्योंकि गुरुजी के सेवा में डैडी शुरू से ही थे, तो डैडी को जब भेज दिया था बड़े मंदिर के लिए, अपना ये जब जीके का मंदिर तैयार करना था तब दिल्ली भेजा था, तब उन्होंने मेरे को अपने पास वहाँ रख लिया था। कहते डैडी दी जगह तू इत्थे रुक जा फिर। तो उस टाइम पे एक अंकल थे, पटियाला में रहते थे। तो वो ना शराब बहुत पीते थे। तो गुरुजी ने ना उनको हमेशा बोलना कि तू शराब छड़ दे, शराब छड़ दे, देख तेनू बड़ी तकलीफ दिंदी पई आ, ते तू तेरा कोटा ना खत्म हो चुका होया। गुरुजी वैसे किसी को मना नहीं करते थे। जो भी पर्सनल जो गुरुजी का लोगों का होता था, वो कभी गुरुजी ने कभी किसी को मना नहीं किया, तू ये ना खा, तू ये ना पी, तू ये ना कर, तू वो ना कर।
जब भी किसी को किसी के नुकसान होने के या बीमार होने का जो कुछ होता था, तभी गुरुजी उस बंदे को मना करते थे। एक बात ज़रूर कहते थे, कहते तेरा कोटा ख़त्म हो गया, इनू हुण छड़ दे, हुण इन्हें तेनू फायदा नहीं, हुण तेनू इन्हें नुकसान देना। जो समझ जाते थे वो बच जाते थे, जो नहीं समझते थे वो फंस जाते थे। मेरे साथ भी ऐसा एक बार हुआ था। तो वो अंकल आए तो गुरुजी ने उनको बोला कि तू ना मेरे पास यहाँ रुक जा, तो तेरी ना मैं शराब छुड़वा के तेरे को वापस भेजूंगा। वो रुक गए अंकल। वो थोड़ा मजाक चुटकुले वैसे ऐसे मजाकिया किस्म के वो अंकल थे। तो उन्होंने जब रात पहली रात हुई तो गुरुजी का टाइमिंग उस टाइम ये होता था, 6:30-7 बजे गुरुजी बाहर आ जाते थे अपने रूम से तैयार होके नहा धो के, और संगत भी 7-7:30 बजे आ जानी शुरू हो जानी। और 10-10:15 बजे गुरुजी अपने रूम में चले जाते थे, और फिर सारी मंदिर की लाइटा बंद, और सेवादार भी सो जाना, गुरुजी भी लेट जाते थे। तो ऐसा हम गुरुजी ने कभी अंदर से कभी कुंडी नहीं लगाई। गुरुजी ने हमेशा हम बाहर से लगाते थे, हमेशा हमें कहते थे बाहर से कुंडी लगा दो, जब मैं बेल मारूं तो कुंडी खोल देना। ये गुरुजी का शुरू से असूल रहा, उन्होंने कभी भी अंदर से कुंडी नहीं लगाई, हमेशा हम बाहर से लगाते थे। और उस दिन गुरुजी अंदर चले गए, 10:10 का टाइम था, 10:15 के करीब गुरुजी चले जाते थे अंदर। तो अंकल वो बैठ गए चुटकुले सुनाने, तो हम भी साथ उनके बैठ गए, क्योंकि 2-4 सेवादार और थे, गला बाता मारने लग पे। तो बातें करते करते 12:30-1 का टाइम हो गया। तो जब टाइम देखा सबने तो कहा बहुत टाइम हो गया, चलो भी सोवो। गुरुजी के रूम के सामने हॉल था, हॉल के पीछे हम बैठे थे कि कहीं गुरुजी को आवाज़ ना चली जाए। तो हम सो गए। तो सुबह लेट उठे, क्योंकि हमारी सेवा ये होती थी कि गुरुजी के आने से पहले हम अंदर बाहर की सफाइयाँ, बाहर सड़क तक धो के, खुले पानी से धो के अच्छी तरह से, और किचन साफ़ करके और धूप बत्ती करके हम तैयार रहते थे 7 बजे से पहले पहले, गुरुजी के आने से पहले बाहर ये सारे काम हम कर लेते थे। उस टाइम पे क्या हुआ उस दिन कि गुरुजी बाहर आ गए, तो हम सिर्फ अंदर ही झाड़ू मार रहे हैं। तो गुरुजी ने मेरे से पूछा, कहते राती की हेड हेड करते सी, देर तक बैठे रहे, जल्दी नहीं सुते तुसी? मैंने कहा गुरुजी वो अंकल के साथ बैठे थे, तो आपको पता तो है वो चुटकुले बड़े सुनाते हैं, तो बैठे रहे हम। तो गुरुजी ने मेरे को बोला, कहते टाइम नाल सोया करो, टाइम नाल उठया करो। अगले दिन भी ऐसे हुआ। वो बैठ गए, और मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, 11-11:30 बजे, 12 बज गए। तो मैंने उनको बोला, मैं क्या जी गुरुजी मेरे को बोल रहे थे सुबह कि आप जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो, तो आज लेट हो गए थे हम सेवा में। तो मेरे को ना उन्होंने मेरे से बड़े थे अंकल वो सारे, तो मेरे को हंसते हंसते उन्होंने बोला कि तेरे को बोला है तू सो जा जाके, हमें तो अभी किसी को नींद नहीं आई। तो मैं बच्चा था उस टाइम पे, इतनी समझ नहीं थी, मैं भी बैठा रहा उनके साथ ही। चलो जब मैंने बोला तो सबने थोड़ा जल्दी उठ गए कल से। तो जब हम अगले दिन उठे, अगले दिन भी थोड़ा लेट उठे, तो गुरुजी ने ना मेरे को डांट के बोला, कहते सुधरना कि नहीं तुसी?
साजरे उठिया करो। पहले तो मेरे को समझ नहीं आया कि साजरे क्या होता है, तो फिर मैंने डैडी का उस दिन फ़ोन आया था दिन भर में, तो मैंने डैडी से पूछा, मैं कहा डैडी साजरे की हुंदा? कहने साजरे अर्ली मॉर्निंग, जल्दी उठना। तो चलो समझ आ गई। तो गुरुजी ने अगले दिन मेरे को डांट के समझाया था कि जल्दी उठना है और जल्दी सोना है। तो मैं फिर तीसरे दिन वो बैठ गए, तो तीसरा दिन था उस दिन। तो मैंने जब बोला उनको, मैं क्या जी गुरुजी बहुत गुस्से हो रहे थे, आप लोग भी जल्दी करो और जल्दी सो जाओ। तो गुरुजी मेरे को ही बोल रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। उस दिन 11:30 बजे का टाइम था और सारे को मैंने उठा के, तो हम बाहर गुरुजी के रूम के बाहर जो लॉबी होती है, जो संगत जलंधर मंदिर में गई है, जैसे ही एंटर करते हैं सामने फिश एक्वेरियम पड़ा है, और उसके बाहर लॉबी में ही हम अपनी तलाइयाँ बिछा के हम सोते थे वहाँ पर। तो जैसे ही हम सोए, लाइटें बंद करी, लाइटें पूरे मंदिर की हम बंद करते थे, कोई भी लाइट नहीं चलाते थे। जैसे ही लाइटें बंद करी तो थोड़ी देर में 10-15 मिनट बाद, अभी हम सोए नहीं थे, अभी थोड़े होश में थे उस टाइम पे, तो जैसे ही लेटे तो मेरे को ना एक अंदर हॉल से छन छन की आवाज़ आई। मैंने हल्का सा उठा, उठ के मैंने देखा तो वो ना छन छन की आवाज़ बंद हो गई। 10-15 मिनट बाद फिर आवाज़ आई, बड़ी ज़ोर से आई, थोड़ी थोड़ी ज़ोर से आई। तो फिर मैंने साथ वाले अंकल को, सुदामा था मेरे साथ लेटा, तो मैंने उसको उठाया। मैं क्या सुदामा उठ, मंदिर चो ना हॉल चो वो छन छन की आवाज़ आ रही है। तो उसने बोला कि शैंडलियर लगा है, वो छोटे छोटे कट का डायमंड स्टोन का आता था शैंडलियर उस टाइम पे, तो वो कोई खिड़की खुली होगी तो हवा आ रही होगी, उसकी आवाज़ होगी। तो मैं इतना बड़ा नहीं था कि, मतलब कि थोड़ा बच्चों जैसा ही था कि डर भी लगता था उस टाइम पे अंधेरे में। तो तीसरी बार जब आई ना आवाज़, बड़ी ज़ोर से आई, तो मैंने उठाया, मैं कहा सुदामा उठ। मैं कहा बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई है, कोई चूहा ना हो अंदर, मैं कहा नुकसान कर जाएगा सारा। तो हम उठे, दोनों दोनों उठ के, तो मेन हॉल में लाइटें सारी बंद थी, तो बिल्कुल जैसे ही अंदर एंटर करो तो राइट साइड पे स्विच बोर्ड है। तो मैंने जैसे स्विच बोर्ड पे हाथ रखा तो हमारे सामने से एक काले रंग की चीज़ बड़ी ज़ोर से गई और ज़ोर से निकली और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ गई। लॉबी में सीढ़ियाँ ऊपर कमरे जाने, रूम पे जाने के लिए, क्योंकि गुरुजी का एक ही रूम था ऊपर, पर्सनल रूम, और लॉबी के ऊपर जो था वो गुरुजी का शेविंग रूम होता था, वहाँ गुरुजी शेव करवाते थे जाके। तो जैसे ही ऊपर गया तो हम भी पीछे भागे, हमने कहा कि ऊपर चली गई है, हमें लगा बिल्ली है, तो हमने कहा ऊपर चली गई है कि ऊपर से ऊपर भगा देंगे इसको, तो फिर दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे हम ऊपर गए, ऊपर दरवाज़ा लगा हुआ था, दरवाज़ा खुला था, और जैसे ही हम हाफ सीढ़ी अभी चढ़े हैं, अभी पूरी नहीं चढ़े थे, हाफ पे खड़े थे, तो इतना बड़ा एक फेस हमें सामने नज़र आया कि जैसे एक बहुत बड़ा भूत होता है, पूरा का पूरा, मतलब कि ये फेस पूरा रूम के डोर के जितना फेस था। तो वो हम देख के हमारी इतनी बुरी हालत हो गई, हमारी तो चीखें निकल गई, इतनी ज़ोर से चीखें हमारी निकली। तो सारे सेवादार भी उठ गए, लाइटें चल गई, गुरुजी ने बेल मार दी, दरवाज़ा खोल दिया। तो इतना हम डर गए थे, हम पीछे नहीं भागे, हम वहीं स्टिल खड़े हो गए सीढ़ियों के ऊपर। तो सर्दियों के दिन थे, हमारी तो बॉडी में इतना पसीना, बुरी हालत। तो ऊपर एक अंकल आए तो उन्होंने बोला क्या हुआ क्या हुआ।
हमारे से बोला नहीं जा रहा था, जो हमने देख लिया था, जो हमारे साथ उस टाइम पे हुआ था। तो मैं तो बहुत डर गया था। तो जब हमें पकड़ के नीचे लेके आए तो गुरुजी बाहर आ चुके थे, तो गुरुजी ने बोला इनके लिए पानी लेके आओ। तो वो अंकल पानी लेने चले गए, तो हम गुरुजी के रूम में खड़े थे, तो गुरुजी हमारे सामने टहलने लगे। तो गुरुजी ना मुस्कुराए जाए। गुरुजी ने कहा की देखिया उत्ते। मैं कहा गुरुजी ऊपर तो भूत आ। गुरुजी फिर हंस पड़े। वो कहते कमलिया की देखिया उत्ते। मैं कहा गुरुजी ऊपर भूत आ, कुछ करो ओदा, बहुत वड्डा भूत आ। गुरुजी ना दो बार हमसे पूछा उन्होंने कि की देखिया ऊपर। तो गुरुजी हमेशा नीचे तलाई बिछा के ही लेटते थे, वो कभी बेड पे नहीं लेटे। तो गुरुजी लेट गए नीचे, तो गुरुजी ने बोला मुक्की मारो। गुरुजी की टांगे कम दबवाते थे, तो गुरुजी ना ऐसे थोड़ी मुक्की मरवाते थे। तो उनको शुरू से ही ऐसा ही था सिस्टम। तो हम मुक्की मारने लग गए। तो गुरुजी ने फिर हमें बताया, कहते कहते जिथे मैं हुन्ना ना ਉੱਥੇ शिव पार्वती बाल रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਲਦੀ ਸੋ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ ਸੋ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ ਸੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਂਦਾ, मीन्स अगर गुरुजी बीच में ना आते, उनके और हमारे बीच ना आते, तो उस दिन हमारा खेल खत्म था। कहते तुहाडी खातिर मैनू विच आना पिया। तो हम तो सुन के इतने हैरान। मेरा वो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। उस टाइम पे शायद मेरी उम्र ही 15-16 साल होगी। तो ऐसा मेरे को उस टाइम पे लगा कि जिसके घर में शिव पार्वती बाल रूप में खेलने आते हैं, वो कौन है? वो साक्षात परमात्मा है। मेरे को तो उस टाइम उस दिन समझ आ गई थी। और जो हमने उस दिन रूप देखा, जो हमने वो सीन देखा, आकार देखा, वो देख के तो मतलब कि एक बॉडी से आत्मा निकलने वाली कमी थी, बाकी और कुछ नहीं था। वो तो सिर्फ गुरुजी ने उस दिन बचा लिया मेरे को और सुदामा को, और अदरवाइज हमारा उस दिन सच में खेल खत्म था। फिर तो हमने वो जो 3 अंकल थे, हमने उनको भी सारा सुनाया। तो ऐसी अगले दिन तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई, वो तो जैसे गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने अपने बिस्तरे फटाफट करे, तो वो भी पहले सो गए, हम तो बाद में सोए। गुरुजी बेड के ऊपर कभी नहीं सोए। गुरुजी हमेशा उन चीज़ों का सहारा उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कम लिया जिनसे हमारी बॉडी को आराम मिलता है, सुख मिलता है। हम जिन चीज़ों के पीछे भाग हो जाएगा, हमें ये मिल जाए, हमें सुख मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। गुरुजी ने आज तक बिल्कुल अपना जीवन बिल्कुल सादे तरीके से व्यतीत किया है। वो कैसे? 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, शायद आप लोगों को पता भी होगी। गुरुजी ने आज तक अपने बाथरूम में कभी भी गीज़र नहीं लगवाया।
गुरु जी ने कभी गीज़र नहीं लगवाया। क्यों? सर्दियां होती थी, गर्मियां होती थी, गुरु जी नेचुरल पानी से ही नहाते थे। गुरु जी ने आज तक अपने कमरे में एसी नहीं लगवाया था। वो संगत ने जोर डाला, ज़बरदस्ती एसी आ गया, एसी लग गया। अदरवाइज गुरु जी ने अपने मुंह से कभी नहीं बोला कि यहाँ एसी लगाओ, मेरे रूम में लगाओ, हॉल में लगाओ। ये सब संगत ने ज़बरदस्ती करा है, पर गुरु जी ने आज तक नहीं बोला। और तीसरी बात, गुरु जी कभी भी बेड पे नहीं लेटे। एक पतली सी, इतनी पतली सी तलाई होती थी, 1-1.5 इंच मोटी, वो बिछा के, चादर बिछा के, एक तकिया एक चादर रखते थे। गुरु जी हमेशा नीचे सोते थे। और हमेशा गुरु जी ने सादा खाना खाना, सिंपल भोजन खाना। जैसे हम खाते हैं ना कि ये तड़के मारो, वो तड़के मारो, ऐसी सब्जी बनाओ, वैसी सब्जी, गुरु जी लेविश सब्जियां बहुत कम खाते थे। दाल खानी गुरु जी ने कह के उन्होंने बनानी कि थोड़ी पतली रखी दाल। सब्जी बनानी गुरु जी ने कह के बनवानी, थोड़ी यार मिर्चा रखी ज़्यादा रख। मिर्चा खाने का बहुत शौक था गुरु जी को, इतनी घर में डलवाते थे। और घी का बड़े शौकीन थे गुरु जी। मतलब आपको जो देसी तरीके जो है ना, वही गुरु जी के साथ होते थे। और गुरु जी का काम करने का तरीका भी ऐसा ही होता था। अगर कोई आ गया, शुगर पेशेंट आ गया, उसको बोलना जा 1.25 किलो जलेबियां ले आ, कर देने तेरी शुगर ठीक। कोई हार्ट पेशेंट आ गया, उसको बोलना जा लेके आ अपना, जब लंगर बंटना तो उन्होंने कड़छी भर के उसकी कटोरी में देसी घी डाल देना, उसको घी खिलाना। कोई कैंसर ट्यूमर वाला आ गया तो उसको बोलना मिर्चा खा। सो गुरु जी हमेशा हमें बार बार बताते थे कि जहाँ पर तुम लोगों का दिमाग चल के, दौड़ के, उड़ के ख़त्म होता है ना, वहाँ से मेरी कृपा शुरू होती है। तुम लोग कहते हो कि जलेबी मत खाओ शुगर बढ़ेगी, गुरु जी कहते हैं जलेबी मंगवा, मेरे सामने खा, देखना कितना बढ़ेगी। करना गुरु जी ने अपनी मेहर ही होती है, अपनी दया दृष्टि से ही गुरु जी सबको ठीक, गुरु जी अपनी दया दृष्टि से ही खत्म कर देते हैं सारा कुछ। पर हमें वो बार बार ये बताते हैं कि तू कहता है कि चीनी खाने से मेरी शुगर बढ़ जाएगी, घी खाने से मेरी हार्ट प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, मिर्चे खाने, मसाले खाने से मेरी कैंसर बढ़ जाएगा। पर गुरुजी कहते हैं तू जो मर्जी मेरे दरबार में मेरे सामने बैठ के तू जो मर्जी कर ले, तेरे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हमारे सामने बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होया, बहुत दुनिया आती थी हमारे सामने, इतनी लोग प्रॉब्लम लेके आते थे अपनी, इतनी, कभी गुरुजी से हमने ये नहीं सुना कि मैं इस प्रॉब्लम को डील नहीं करता। जो भी आया उसका कल्याण, जो भी आया उसका कल्याण। और इतनी स्पीड से गुरुजी कल्याण करते थे, इतनी स्पीड से कि हम कई बार सोचते थे कि सारा का सारा ब्राह्मण का खजाना कहीं यहीं तो नहीं पड़ा, जो आ रहा है सबको गुरुजी दे जा रहे, जो आ रहा है सबको गुरुजी दे जा रहे हैं। पर गुरुजी हमेशा एक गल कहंदे हुंदे सी, कहंदे सी तुहानू मंगना नहीं आंदा, कहंदे
हमेशा गुरुआं दे कोल, परमात्मा दे कोल वो चीज़ मंगी दी आ जो उस लेवल दी होवे। कई बार तो हम गुरु जी के सामने इतनी छोटी मांग रख देते हैं, इतनी छोटी मांग रख देते हैं, वो बाद में हम लोग सोचते हैं कि हमें शर्म आती है कि इतनी छोटी चीज़ मांग ली गुरु जी से। गुरु जी का आकार तो देखो कितना बड़ा है, कोई बड़ी चीज़ मांग लेते गुरु जी से। अगर मांगने पे ही आए हैं तो बड़ी चीज़ मांग लेते। गुरु जी हमेशा एक बात संगत को समझाते थे, कहते थे, कहते मेरे को छावा ना मंगया करो आके, पेड़ मंगया करो, पेड़। छाव का मतलब है हम अपनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो गुरु जी को आके बताते हैं। और पेड़ का मतलब है गुरु जी को मांगना। कहते जिन्हें पेड़ मंग लिया ना मेरे कोलों, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛਾਂ भी आ गई, फल भी आ गया, सब कुछ आ गया ਉਹਦੇ ਕੋਲ। छां असी, हम गुरु जी से अगर छां मांगेंगे तो जहाँ बैठेंगे वो 2 घंटे बाद छांव बदल जाती है। अगर पेड़ ही मांग ले, गुरु जी से गुरु जी को ही मांग ले, तो कितनी बड़ी चीज़ है, कितना कल्याण है, कितनी रहमत हो। बहुत लोगों को कहते थे गुरु जी कि तुहानू मंगना नहीं आंदा, कहते तुहाडे घर चोरी हो गई, वो तो पुलिस वाला भी ढूंढ ले। आपकी बच्चों की शादी नहीं हो रही, वो तो कोई भी इंसान करवा देता है। आपकी नौकरी नहीं लगी, वो तो कोई भी दे देगा। गुरु जी से वो चीज़ मांगो कि जो गुरु जी ही दे सकते हैं, दुनिया में कोई चीज़ नहीं दे सकता, कोई इंसान नहीं दे सकता। एक बार गुरु जी इम्तिहान भी बहुत डालते थे। एक बार गुरु जी ने मेरे को बोला, वहाँ पर उस टाइम पे कैसेट्स लगती थी शब्द की, सीडी नहीं उस टाइम पे आई थी। गुरु जी ने एक दिन मेरे को बोला, कहते वो अंकल आज आ रहे हैं तो तू ना ऐसा करना, वो अंकल को लेके ना साथ में जो नई शब्दों की कैसेट आई है तो वो ले आना तुम। मैं कहा ठीक है अंकल गुरु जी। और वो जैसे ही अंकल जी आए तो गुरु जी ने अंकल को ये बोल दिया कि तू वहाँ पर जा, नई कैसेट्स लेके आ शब्दों की, और किसी को साथ नहीं लेके जाना। अब देखो गुरु जी ने डाल दिया ना इम्तिहान, उस अंकल के ऊपर भी डाल दिया, मेरे ऊपर भी डाल दिया, मेरे ऊपर तो ज़्यादा डाल दिया। अब वो अंकल तो अकेले चले जाएंगे, वो तो अपने हुक्म में है। अब गुरुजी ने मेरे को बोला था कि वो अंकल के साथ जाना, जो नई कैसेट्स आई हैं शब्दों की वो लेके आना। वो हमारा हफ्ते में 2-3 बार का ये प्रोग्राम होता था कि हम नई कैसेट्स लाते थे, जितने भी शब्दों की रागियों की आती थी वो फिर गुरुजी चूज़ करते थे उसमें से कौन सी लगानी है, कौन सी वापस कर दो। और गुरुजी हमेशा गुरबाणी बहुत सुनते थे और पक्की गुरबाणी के शब्द ही लगवाते थे। जितने भी आप लोग बड़े मंदिर में भी सुनते हो, सत्संग में भी सुनते हो, तो ये सारा गुरुजी की ही देन है ये सारी। तो अंकल को मैंने जब बोला, मैं कहा अंकल जी हमने कैसेट्स लेने जाना है तो कब निकलें? कहते बस चाय प्रसाद लेके निकलते हैं। मैं अपने काम पे लग गया किचन में, तो थोड़ा देखा तो जब अंकल उठे तो मैं उनके पीछे पीछे, उन्होंने भी जूते डाले, मैंने भी जूते डाल के साथ साथ हो गया उनके। तो मेरे को अंकल ने पूछा तू किधर? मैं कहा मैंने आपके साथ जाना है। कहता नहीं, मेरे को गुरुजी ने बोला तूने अकेले जाना है।
और मैं क्या अंकल, मेरे को गुरुजी ने बोला कि तू अंकल आएंगे तो उनको साथ लेके कैसेट लेने चले जाना। बड़ी परेशानी हो गई, बड़ी उस टाइम पे वो कुछ समझ नहीं आया। वो अंकल बोले कि मैंने तो अकेले जाना है, तूने नहीं जाना। अंकल गाड़ी में बैठे, चले गए। मैं सोचने लग गया, मैं कहा यार ये क्या, ये गुरुजी ने मेरे को बोल दिया कि तू अंकल को साथ ले जाना, अंकल को बोल दिया कि तूने नहीं जाना, तूने सिर्फ अकेले ने जाना है। मैं ये सोचता सोचता मैं गेट के पास पहुंचा। पता नहीं क्यों मेरे ना पैर रुक गए वहां पर। मैं हम कुछ भी करते हैं ना, ये मत गुरुजी देते हैं और कोई नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर नहीं मत इतनी बड़ी। हम तो इतना बड़ा सोच ही नहीं सकते, हम तो कुछ भी नहीं सोच सकते कि गुरुजी ने ही मत देनी है, शक्ति देनी है। मैं रुक गया, गेट से पहले ही मैं रुक गया। मैंने मन से आवाज आई, मना, गुरुजी तेरा इम्तिहान ले रहे हैं, तेरे को बोल दिया कि तू उन्हें अंकल के साथ जाना है, तो अंकल को बोल दिया कि तूने अकेले जाना है, इसका क्या मतलब है। मैं यही सोचता सोचता मैं बाहर, गेट के बाहर ही रुक गया। दो चार संगत वाले आए तो मेरे को उन्होंने पूछा तू बाहर खड़ा है, मैं कहा वैसे ही खड़ा हूँ। 1 डेढ़ घंटा हो गया जब वो अंकल वो कैसेट्स लेके आए। जब वो लेके आए तो मैं उनके साथ ही गेट के अंदर एंटर करा। जब एंटर करा तो अंदर चला गया, गुरुजी के सामने खड़ा हुआ तो गुरुजी ना मेरी तरफ देख रहे। वो समझ आ जाती थी कि गुरुजी इम्तिहान डाल दिया है गुरुजी ने। तो हम तो यही अरदास करते थे कि गुरुजी ये इम्तिहान भी आपका ही, तो पास भी आपने करवाना है, हमने कुछ नहीं करना। हमारे पास इतनी अकल नहीं है कि आपका इम्तिहान हो, आप इम्तिहान डालो, हम उसमें पास हो जाए, ये कैसे हो जाएगा, ये तो आप ही करवा सकते हो ये। तो मैं खड़ा हुआ तो गुरुजी ने मेरे सामने अंकल से पूछा, कहते वो कल्ला गया सी किनू नाल लेके गया सी। अंकल ने बोला नहीं गुरुजी मैं अकेला गया था। तो गुरुजी ने मेरे को बोला, कहना तू कित्थे सी इन्नी देर तो। मैं कहा गुरुजी मेरे को आपने बोल दिया कि अंकल के साथ जाना है, अंकल ने मेरे को बाहर जाके बोला कि मैंने अकेले जाना है, तो मैं क्या करता, मैं तो फिर गेट के बाहर ही खड़ा रहा। कहते तू नाल नहीं गया नाल अंकल दे। मैं कहा नहीं अंकल, नहीं गुरुजी। मैं कहा मैं तो बाहर ही खड़ा रहा, जब अंकल कैसेट लेके आए फिर इनके साथ मैं गेट के अंदर एंटर हुआ हूँ। तो गुरुजी खड़े हुए, इतनी अच्छी स्माइल, गुरुजी की स्माइल ऑलवेज बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी होती थी गुरुजी की स्माइल। तो गुरु ने स्माइल दी तो मैनू आके कहते कहते अंकल पास हो गया तू। मैं क्या गुरुजी पास भी तुसी कराना, फेल भी तुसी करना। ये तो अगर उस टाइम पे, अगर गुरुजी ना उस टाइम पे मेरे को रोकते गेट पे, मैं अंदर आ जाना था। गुरुजी ने क्या बोलना था, अकेला चला गया, चल तू अपना और काम कर ले, कोई खेल खत्म हो जाना था। पर गुरुजी हमेशा एक चीज, हमेशा गुरुजी कहते थे मैनू याद रखो तो मैं तुहाडे काम करांगा। हमेशा गुरुजी को याद रखना है। कैसे, ये नहीं है कि जब मुसीबत आए फिर ही याद रखना है। 24 घंटे गुरुजी को याद रखना है, 24 घंटे।
कई बार तो गुरुजी कह देते थे, कहते आंटी शीशे मोरे खड़े होकर जो लिपस्टिक लगानी है ना, तो उदों तेरा चेहरा नहीं मेरा चेहरा सामने नजर आना चाहिए। इतनी गुरु जी की याद में हमें चला जाना चाहिए। इतना, ये बहुत मुश्किल है, पर गुरु जी के आगे अरदास करो तो बड़ा आसान हो जाता है ये, पर होगा अरदास से ही। गुरु जी की आज जितना हुक्म गुरु जी ने किया है आपके सामने, जो गुरु जी ने बुलाया वही बोला हूँ। इसमें भी कोई समझ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कभी सत्संग नहीं किया, ये लॉकडाउन में मैंने सत्संग करने शुरू करे हैं। जब भी किसी सत्संग में जाता था तो मेरे को कहते थे संगत वाले कि जी आप सत्संग करो। मैं कहा जी गुरु जी का हुक्म नहीं है। और मैं कई बार सोचता था कि गुरु जी इतने सत्संग हैं आपके, तो मेरे से क्यों नहीं बोला जाता। हमेशा अंदर से आवाज आनी, कहते बह जा, जिद्दन वक्त आएगा बोलेगा। गुरु जी हमेशा कहते थे, कहते सत्संग बोलने वाले का भी कल्याण है, सुनने वाले का भी कल्याण है। जो बोलता है उसका भी कल्याण और जो सुनता है उसका भी कल्याण। क्यों? ये गुरु जी ने सिस्टम शुरू से ही शुरू किया था। हमेशा गुरु जी ने संगत में, पहले हम जलंधर में देखते थे, फिर अंपायर स्टेट में डैडी को खड़ा कर देना, जोशी अंकल को खड़े कर देना, एक दो अंकल और होते थे उनको खड़े कर देना, सुना अपना सत्संग। उसका ये मतलब होता था कि जब हम सत्संग सुनते हैं, उसमें सत्संग में हमारे जो वहम होते हैं, जो हमारे कई बार मन के सवाल होते हैं, वो निकल जाते हैं उसमें से। कई बार आदमी होम में लेके संगत में आता है तो गुरु जी खड़ा कर देते हैं, चल सत्संग सुना। वो सत्संग सुनते सुनते ही उसकी होम में ख़त्म हो जाती है कि मैं तो यार ये सोच के आया था, ये तो ये चीज़ निकली यहाँ पर। आज जितना गुरु जी ने बुलाया वो गुरु जी ने बुलाया। आगे भी आपकी सेवा में जैसे गुरु जी का हुक्म होगा आएंगे, गुरु जी की बातें सुनाएंगे। गुरु जी एक महान सागर है जिसमें आप ढूंढते जाओ, नई नई चीज़ें मिलती जाती हैं। इतने बेअंत है गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।